पूरी सड़क पर हम लोग मौजूद हैं और कई सारी बसें हमें सड़क पर इस तरीके से जली हुई दिखाई दी हैं। 3 बसों की तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी और अब आगे जब हम बढ़े हैं तो हमें एक और बस इस तरीके से आग में जली हुई खाक नजर आ रही है। बस का कोई भी हिस्सा जो है वो अब चलने लायक, इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। अंदर भी देखिए सारी सीट्स जल के खाक हो चुकी हैं। आग की लंबी बड़ी लपटें और गुबार इस बस से निकल रहे थे। गनीमत यही है कि इसमें से सभी यात्री सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे, लेकिन बस को किस तरीके से नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को कितना बड़ा और भारी नुकसान हुआ है, वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। बस का कोई भी हिस्सा आपको सलामत नजर नहीं आएगा, चाहे वो बस की छत हो जहां से अब आसमान दिखने लगा है। बड़ी बड़ी आग की लपटें इन छेद में से निकल रही थी और साथ में चाहे वो सीटें हो या बस का बाकी या बाहरी हिस्सा हो, वो भी आप देखेंगे पूरी तरीके से खराब हो चुका है। टायर्स ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ बस जो है वो मेन रोड पर यानी कि टप्पल गांव जाने वाली सड़क पर ये बस अब भी खड़ी हुई है। करीबन 1 बजे का 12 बजे का जो टाइम है वो बताया जा रहा है दोपहर का, जब करीबन 400 से 500 उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे। और ऐसे में यात्री आपको तस्वीरों के जरिए नजर आएंगे। जो यात्रियों को उतार दिया गया था, ऐसे कई सारे यात्री पूरी सड़क पे घूम रहे हैं और अपने गंतव्य तक जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग बस में थे, क्या हुआ? बस में थे, हुआ कुछ नहीं ऐसा। कहाँ पर उतार दिया आपको? ये पुल के ऊपर ही। अच्छा, बस में थे आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला बस वालों ने? भाई आगे बस नहीं जा रही है। अच्छा, तो अब कितने किलोमीटर से आप पैदल चल के आ रहे हैं? पुल पे से आ रहे हैं, ऊपर से। काफी दूर से आ रहे हैं आप पैदल। तो देखिए किस तरीके से लोगों को ऐसे में असुविधा पहुंच रही है। वो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी लोग ऐसे में इंतज़ार कर रहे हैं। और इस रास्ते से जो बाकी बस वाले हैं उन्होंने भी अपनी बसेस जो है वो आगे ले जाने से मना कर दिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर डर बना हुआ है। रास्ते में हमें 4 बसेस दिख चुकी हैं जिनको उपद्रवियों ने, प्रदर्शनकारियों ने अपने रोष का, अपने गुस्से का शिकार बनाया और इस तरीके से पूरी बस को जलकर खाक कर दिया है। भारी नुकसान जो है वो हमें प्रॉपर्टी का नजर आ रहा है। ये मेन रोड की तस्वीर है। जाहिर तौर पर जब यहाँ उपद्रव मचा होगा तो क्या आलम रहा होगा, क्या तस्वीरें रही होंगी, वो या आप तस्वीरों के जरिए इस बस को देख के समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा भयावह रहा होगा, कितना ज़्यादा डरावना वो आलम रहा होगा, वो तस्वीरें रही होंगी। और यही हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, टप्पल थाने तक ये जो रास्ता है वो जाता है। और आगे हमने आपको चौकी की भी तस्वीरें दिखाई थी जिसे आग का शिकार बना दिया गया। जो चौकी का हिस्सा है वो भी जल गया है। वहाँ पर भी कई सारे जो वाहन हैं मौजूद हैं उन्हें भी जलकर खाक कर दिया गया है। इस तरीके से भारी संख्या में इंतजार करते हुए नजर आएंगे। कई को 1 घंटा हो गया है तो किसी को 1.5 घंटे से इंतजार उनका जारी है, लेकिन इस रोड पर बस नहीं आ रही है। लगातार वो इस तरीके से देखिए आपको लिफ्ट मांगते हुए नजर आएंगे। असुविधा किस तरीके से आम नागरिक को पहुंच रही है वो आपको तस्वीरों के जरिए नजर आएगा। आपसे कुछ देर में अंधेरा होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग जो हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ परिवार हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। छोटा सा बच्चा है आपके पास, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? वो भी नाम है मेरा। 1 घंटे से 3। कहाँ जाना है आपको? सोपनहेड़ जाना है। कितना दूर है यहाँ से 30 किलोमीटर। कोई वाहन नहीं आ रहा है अभी? कोई वाहन नहीं आ रहा है। आ रहा है, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सोपनहेड़ जाना है तो 6 बज गया। तो देखिए परिवार के पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। काफ़ी देर हो गई है तब से वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ और भी परिवार से बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, कहाँ जाना है आपको? जट्टारी। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? करीब 1 घंटे से। बस थी आपकी यहाँ से? टिकट करा रखा था पहले से? नहीं, वो हमने हमको उसी हाईवे पे उतार दिया है बस ने। टप्पल की हमने बस ली थी, अलीगढ़ के लिए हमें बस नहीं मिल रही थी। अच्छा, क्या बोला बस वाले ने? बस वाले ने कुछ नहीं बोला, वो तो आया, सिर्फ हमने टप्पल की बस को लिया क्योंकि हमें वहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था वेट करते करते और हमें आना भी था, इसलिए हमने टप्पल की बस ली। अलीगढ़ की कोई बस हमें मिली नहीं थी, इसलिए हम हाईवे पे उतर गए थे। अभी आपको अलीगढ़ जाना है यहाँ से? जट्टारी जाना है। काफ़ी दूर है सर। जट्टारी कैसे जाएंगे? ये आप ही का परिवार है? जी, कैसे जाएंगे, क्या सोचा है? देख रहे हैं कोई ऑटो मिले या कैसे भी पहुंचना तो है ही है। शादी है जी, भांजी की। देखिए परिवार ऐसे में
शादी के लिए, अपने जो परिजन हैं उनकी शादी के लिए निकले हैं। लेकिन उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर जो बस के ड्राइवर हैं ये मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये बस आप चला रहे थे? डोरीलाल। डोरीलाल जी, ये बस आप चला रहे थे? हाँ जी। कितने लोग थे इस बस में? बस में करीब 30-35 लोग थे। और कब हमला हुआ, कितने लोग आए, क्या हुआ? कम से कम 400-500 लड़का आए, लोहे की राड फाड सब पे मेरा फोन भी छीनो उन्होंने, मोबाइल छीन ले गए। और हमने पीछे गाड़ी दुबका के खड़ी कर रखी थी और यात्री कुछ बैठे हैं, लेडीज बैठी हैं, कुछ जेंट्स बैठे हैं और बाकी उन्होंने तोड़ फोड़ वहाँ पीछे जाके करी है। किसी यात्री की जान को नुकसान? नहीं, यात्रियों की कोई नुकसान। यात्री भाग गए थे अपना? हाँ जी। लगा दी जी, जो दंगाई पहुंच ना पाए वहाँ। हाँ, आपने छुपा कर रखी लेकिन फिर भी बच नहीं थी पाई? मैम गाड़ी, उसके गोदाम के पीछे, अनाज के गोदाम के पीछे लगा रखी थी गाड़ी बैक करके, तो वहाँ भी दंगाई पहुँच गई जी। वहाँ उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी, जाने के बाद में आग को हमने बुझा लिया, वरना गाड़ी सारी फूक जाती। गाड़ी के सारे कांच वगैरह तोड़ दिए, गाड़ी की वायरिंग वगैरह तोड़ दी, काफ़ी नुकसान है गाड़ी में। तो यहाँ से पीछे और कहाँ ले जाते हम गाड़ी को? देखो ना, आप चल के देखिए गाड़ी को कितना सुरक्षित रखा हमने कि रोड पे से दिखाई नहीं दे रही थी गाड़ी, फिर भी तभी उन्हें जानकारी थी कि कहाँ कहाँ वाहनों को खड़ा किया हुआ? नहीं मैम, इसके बराबर एक यूपी रोडवेज की गाड़ी खड़ी थी इस तरफ ना, पहले वहाँ पहुँच पाए तो वहाँ से गाड़ी दिखी हमारी। पहले उन्होंने उस गाड़ी को, यूपी रोडवेज की गाड़ी को आग लगाई, फिर हमारी में बाद में लगाई। तो देखिए जिस तरीके से लोकलाइट्स बता रहे हैं, उन्होंने अपने वाहन को उस भीड़ से, उपद्रवियों से बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा किया। इतना लंबा रास्ता हम चलकर आए हैं और आप देखिए यहाँ पर इस दीवार के सहारे इस बस को खड़ा किया हुआ है, इस दीवार के शेड में इस बस को छुपा के खड़ा किया है। लेकिन यहाँ तक भी करीबन 400 से 500 उपद्रवी पहुंच गए। और ये हरियाणा राज्य परिवहन पलवल की बस है। जो बाकी बसें हमने आपको दिखाई थी वो उत्तर प्रदेश रोडवेज की थी और इस बस को भी निशाना बनाया गया है। सभी शीशे आपको नजर आएंगे टूट चुके हैं। इनको आग से जलने से बचा लिया गया, लेकिन जितना नुकसान इस बस में हुआ है वो आप देखेंगे। आग भी यहाँ पर लगाने की कोशिश उपद्रवियों ने करी थी, जैसे कि बस के मालिक बता रहे हैं, बस के ड्राइवर बता रहे हैं कि देखिए, आप अंदर तस्वीरें देखिए कितनी बुरी तरीके से बस को नुकसान पहुंचा है। इसमें कोई यात्री उस टाइम पर मौजूद नहीं थे? यात्री हमने पहले उतार दिए मैम, जैसे दंगाई आए थे ना, तो उन्होंने हमने गाड़ी में से पहले उतार दिया, वार्निंग देके सवारियों को उतार दिया दंगाइयों का आने से पहले, वरना उनका भी नुकसान हो जाता कुछ ना कुछ। करीबन कितने लोग थे जिन्होंने ये निशाना बनाया? यहाँ तक कितने लोग आए? 700-800 की दंगा। इतनी बड़ी संख्या में थे? हाँ जी। क्या कह रहे थे वो लोग और बस को क्यों टारगेट कर रहे थे, ये बता रहे थे? निशाना क्यों बना रहे हैं बस को? वो कह रहे थे कि सरकार ने जो ये भर्ती, सेना की भर्ती में हमारे साथ वो किया ना, तो इसके विरोध में हम कर रहे हैं ये काम। सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए हम ये सरकार का नुकसान कर रहे हैं। देखिए हमने आपको 3 बसेस दिखा दी, 2 उत्तर प्रदेश परिवहन की और ये जो आखिरी बस है ये हरियाणा परिवहन की। आप देख रहे हैं बाहर आपको बोर्ड नजर आएगा और किस तरीके से नुकसान पहुंचा है वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। तीनों बस के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से हमने बात करी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो विरोध दर्ज करने का तरीका है वो इस तरीके से निकला। जो लोग हैं जो कि विरोध कर रहे थे, उन जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका रोष कुछ इस तरीके से सरकार की प्रॉपर्टी पर, पब्लिक की प्रॉपर्टी पर निकला और उन्होंने लगातार इनको निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान भारी हुआ है, लेकिन गनीमत फिर से मैं कहूंगी कि यही है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, अलीगढ़।